हेलो दोस्तों, आप देखेंगे फिजिक्स में अल्टरनेटिव करंट चैप्टर चल रहा है, जिसमें देखेंगे अपन एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर के बारे में। मतलब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का हॉर्स किससे होता है, मतलब ऊर्जा की कमी कैसे कैसे होती है, ऊर्जा कैसे लॉस होते हैं, मतलब कन्वर्ट होता है। ऊर्जा तो क्या है, न तो इसको उत्पन्न किया जाता है, न तो नष्ट किया जाता है, केवल इसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित करते हैं। ठीक है जी, इस ये तो ऊर्जा का डिफिनेशन हो गया। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का हार्स मतलब लॉस ऑफ इन ट्रांसफार्मर कैसे होता है। तो देखिए, पहला लॉसेस होता है इसमें ताम्र लॉस होता है, जिसको बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है जी। दूसरा होता है लौहास, जिसे बोलेंगे आयरन लॉस। ठीक है। तीसरा होता है चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, जिसे बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लेकिंग। लेकिंग भी बोल सकते हैं या लीकेज भी बोल सकते हैं। ठीक है। और फिर होता है चौथा अपना सैथिल हॉर्स बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सैथिल हॉर्स लॉस। ठीक है जी। मतलब 4 प्रकार के लॉसेस होते हैं। तो पहला लॉस के बारे में अगर देखेंगे तो कैसे होता है, ताम्र लॉस है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जूल प्रभाव के कारण इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊष्मा का मान I/R² होता है, जहां I प्रभावित होने पर धारा की प्रबलता R में प्रतिरोध होता है। ऊष्मा अपन ओम के नियम में पढ़े हैं ना ये चीज़। ठीक है। तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा के हार्स को ताम्र हार्स कहते हैं। प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली में तांबे के मोटे तार का प्रयोग करके इस हार्स को कम किया जाता है। तो अपन तो करते हैं। ठीक है जी। अब दूसरा देखेंगे लव हार्स। कोण में भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण हार्स लव हार्स कहते हैं। इसे कम करने के लिए कोण को पटलित लेमिनेटेशन या लेमिनेटेड करते हैं। जैसे कि अपन कोण बनाते हैं ना ऐसे ट्रांसफार्मर में, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर ऐसे पटलित कर रहे हैं तो क्यों करते हैं जी, तो इसमें जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है उसको कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के पर विद्युत उत्पन्न समस्त चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बाध्य नहीं होती, अतः कुछ ऊर्जा का हार्स हो जाता है। ऊर्जा के इस हार्स को चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण कहते हैं। ठीक है जी। अब अगला देखेंगे सैथिल हॉर्स। प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर कोण में बार बार चुंबकीय और विचुंबकीय होता है, जिसमें कुछ ऊर्जा का हॉर्स होता है। इस हॉर्स को सैथिल हॉर्स कहते हैं। अब देखो, ऐसे करके अपन प्राथमिक कुंडली में ऐसे ऊर्जा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकत्व भी आएगा, ऐसे मैग्नेट भी होगा, मैग्नेटिक भी होगा और नहीं भी होगा। तो इसके बीच में जो हॉर्स आएगा इसी को क्या बोलते हैं, सैथिल हॉर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। लौ हार्स को इसके माध्यम से अपन भंवर धाराओं के माध्यम से कम कर सकते हैं। चुंबकीय हार्सों को कैसे कर सकते हैं, तो इसमें मोटे तार को ऐसे प्रयोग करके कर सकते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे कर सकते हैं, इसमें प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के तार के लपेटा जाता है। इसमें दोनों तार को अच्छे से लपेट कर कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो फिर अपन अगला देखेंगे, अपन दोनों में उपचयी और अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर देखते हैं। तो अंतर क्या क्या होता है जी, डिफरेंस क्या क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो एक तरफ अपचयी लिख दूं क्या,
अपचयी, और दूसरे तरफ लिख देता हूँ उच्चयी। तो पहला अपचयी में क्या होता है, यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती विभवांतर को घटा देता है। यह क्या करता है, वर्ती यह क्या करती है, प्रत्यावर्ती को बढ़ा देता है। बढ़ा देता है, ठीक है। और दूसरा देखेंगे, इसकी द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होती है। इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखेंगे तो क्या होती है, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। तीसरा देखेंगे, यह धारा प्रबलता को बढ़ा देती है। क्या करती है, धारा की प्रबलता को, धारा की ता को बढ़ा देती है। यह धारा की प्रबलता को घटा देती है। घटा देती है। और चौथा देखेंगे, इसमें परिणाम अनुपात 1 से कम होता है। इसका परिणाम अनुपात 1 से कम होता है। इसका परिणाम अनुपात 1 से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 डिफरेंस है। ये हमारा कोई भी जेईई का एग्ज़ाम देते हैं, जेईई मेंस वगैरह का, तो ये सब एग्ज़ामों में पूछा जाता है जी। जैसे नीट का दे रहे हैं, या 12th क्लास में दे रहे हैं, 11th में दे रहे हैं, तो ये सब जगह जो 6th 7th है, 8 9 ये भी कवर कर सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में, जिसमें अपन देखेंगे मोटर स्टार्टर होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही बस दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों।